में भगवान शिव को अनेक नामों से पुकारा जाता है। महादेव, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, शंकर, रुद्र, ओघरदानी और नीलकंठ। इनमें से नीलकंठ नाम अत्यंत प्रसिद्ध और रहस्यपूर्ण भी है। ये नाम भगवान शिव को उनके द्वारा समुद्र मंथन के समय हलाहल विष को पी लेने के कारण मिला। ये कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें गहराई से जीवन के अनेक मूल्य और शिक्षा छिपी हुई है। आइए इस रोचक और प्रेरणादायक कथा को विस्तार से समझते हैं। समुद्र मंथन की कथा विशेषकर भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में मिलती है। एक बार देवता और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया। इस मंथन के लिए मंदरा पर्वत को मंथनी और वासुकी नाग को ऋषि बनाया गया। मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र से अनेक रत्न, देवी देवता और अद्भुत वस्तुएं निकली, जैसे कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी देवी, प्राजित वृक्ष और अंत में अमृत। लेकिन इन सब के पहले समुद्र से निकला हलाहल विष, एक ऐसा अत्यंत प्रचंड और घातक जहर जिसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसके प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश की ओर बढ़ने लगा। देवता, असुर, ऋषि मुनि सभी अत्यंत भयभीत हो उठे। तब सभी ने एक मत होकर त्रिलोक के स्वामी भगवान शिव की शरण ली। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने बिना एक क्षण गवाए उस विष को अपने हाथों से उठाकर पी लिया। लेकिन उन्होंने उसे निगला नहीं, बल्कि अपने कंठ में ही रोक लिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैले। परिणाम स्वरूप उनका कंठ नीले रंग का हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। ये कार्य उन्होंने न केवल ब्रह्मांड की रक्षा के लिए किया, बल्कि ये दर्शाने के लिए भी किया कि जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में त्याग और बलिदान करता है वही सृष्टि का सच्चा रक्षक होता है। ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश छिपा है। नीलकंठ बनने की प्रक्रिया ये दर्शाती है कि सकारात्मक के बीच भी विष होता है। जैसे अमृत प्राप्त करने से पहले हलाहल निकला, वैसे जीवन में सफलता पाने से पहले कई विषैले अनुभव आते हैं। सहनशीलता और धैर्य की पराकाष्ठा भगवान शिव ने विष को अपने भीतर रोक लिया, लेकिन उसे बाहर नहीं निकलने दिया। ये दर्शाता है कि कठिनाइयां अंदर आती है, लेकिन उन्हें बाहर न होने देना ही असली संयम है। बलिदान और लोकहित, भगवान शिव का ये त्याग ये सिखाता है कि कभी कभी हमें दूसरों के भले के लिए अपने सुखों की परवाह किए बिना त्याग करना पड़ता है। एक अन्य रोचक प्रसंग के अनुसार जब भगवान शिव ने हलाहल विष पिया तो उनकी पत्नी माता पार्वती ने उनकी रक्षा के लिए तुरंत उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष नीचे ना उतर सके। इससे भी ये संदेश मिलता है कि एक जीवन साथी का साथ और संयोग संकट के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आज के समय में नीलकंठ नाम हमें प्रेरित करता है, विषैले विचारों को निगले लेकिन उन्हें बाहर ना निकाले। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा जैसी भावनाएं हम सबके जीवन में आती है, लेकिन शिव की तरह उन्हें कंठ तक रोक देना ही आत्म संयम है। दूसरों की भलाई के लिए बलिदान देना ही सच्चा नेतृत्व है। नीलकंठ केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। ये उस त्याग, सहनशीलता और करुणा का प्रतीक है जो भगवान शिव के व्यक्तित्व का मूल्य है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा देवता वही है जो दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेकर भी शांत बना रहता है। आज भी जब हम उन्हें नीलकंठ कहकर स्मरण करते हैं तो उनके उस महान बलिदान को नमन करते हैं जो उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए किया। हर वर्ष महाशिवरात्रि और सावन के महीने में भक्त नीलकंठ महादेव की पूजा करते हैं और उनसे यही प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, हमें भी अपने जीवन में विषम परिस्थितियों में धैर्य और शक्ति प्रदान करो।